हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उन्हें उपनिषद सरल व सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन पवित्र नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। प्राचीन समय की बात है। दक्ष प्रजापति के पुत्र दम एक प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र राज्यवर्धन भी बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। वे धर्म पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुखमय जीवन बिता रही थी। इस प्रकार राज्यवर्धन ने 7000 वर्ष तक सुखपूर्व राज्य किया। उनका विवाह राजा विदुरथ की पुत्री मानिनी के साथ हुआ। एक दिन मानिनी राजा के बालों में तेल लगा रही थी कि तभी उसकी आंखों से आंसू निकलकर राजा के ऊपर गिरने लगे। वे उससे रोने का कारण पूछते हुए बोले, यह क्या देवी, तुम्हारी आंखों में आंसू? मेरे व्यवहार ने तुम्हें दुखी कर दिया है अथवा किसी ने तुम्हें दुर्वचन कहे हैं? निसंकोच होकर बताओ, मैं अभी उस अपराधी को दंडित करूंगा। जब राज्यवर्धन बार बार पूछने लगे, तब मानिनी ने उनके सिर से एक सफेद बाल तोड़ा और दिखाते हुए बोली, स्वामी, यह देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए शोक का कारण नहीं है? इसी ने मुझे दुखी कर दिया है। राज्यवर्धन हंसते हुए बोले, मानिनी, इसमें शोक की कोई बात नहीं है। तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म और मृत्यु आदि विकार जीवधारियों में होते ही हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया है, हजारों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को दान दिया है और मेरे अनेक पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए यह सब दुर्लभ है। ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन सफेद बालों से तुम भयभीत क्यों? वृद्धावस्था भी मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैं अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन कर चुका हूँ। प्रिय, मेरे जिन सफेद बालों को देखकर तुम अत्यंत दुखी हो रही हो, अब मैं वनाश्रम में प्रवेश कर उनकी दवा करूंगा। राज्यवर्धन की बात सुनकर मंत्रीगण, सेनापति, प्रजाजन आदि सभी दुखी हो गए। उन्होंने उनसे वनाश्रम की इच्छा त्यागने की प्रार्थना की। राज्यवर्धन समझाते हुए बोले, मान्यवरों, मैंने 7000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया है। अब मेरे लिए वनवास का समय आ गया है। मेरे मस्तक पर दिखाई देने वाले ये सफेद बाल मृत्यु के दूत हैं। अतः मैं अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर सब भोगों का त्याग कर दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते, तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। तत्पश्चात राज्यवर्धन ने वन प्रस्थान की तैयारी आरंभ कर दी। इधर मंत्रीगण, प्रजाजन, सेवकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह की। राज्यवर्धन अत्यंत धर्मात्मा और दयालु राजा हैं। उनके बिना यह राज्य व्यर्थ है। अतः हमें भगवान सूर्य नारायण की आराधना कर महाराज के लिए दीर्घायु होने की प्रार्थना करनी चाहिए। यह निर्णय कर वे सभी सूर्य मंदिर में गए और विधि विधान पूर्वक भगवान सूर्य देव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार वे 3 महीने तक लगातार भगवान सूर्य देव की स्तुति करते रहे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए और उनसे बोले, पुत्रों, तुम्हारी स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जिस वस्तु की अभिलाषा हो, मांगो। ब्राह्मण जन बोले, भगवान, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो राजा राज्यवर्धन शत्रु विजयी, निरोगी, सुंदर केशों से युक्त और स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्षों तक जीवित रहें। तथास्तु कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। मनोवांछित वर पाकर वे सभी राज्यवर्धन के पास लौटे और उन्हें सारी बात बताई। मानिनी सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, किंतु राज्यवर्धन चिंता में डूब गए। तब रानी मानिनी बोली, हे नाथ,
सूर्य भगवान की कृपा से आपकी आयु में वृद्धि हुई है। 10,000 वर्षों तक आप स्वस्थ और यौवन युक्त रहेंगे, फिर भी आप इससे दुखी क्यों हैं? राज्यवर्धन बोले, कल्याणी, इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है। मैं अकेला 10,000 वर्षों तक जीवित रहूंगा। तुम, पुत्र, पौत्र, प्रजाजन, मंत्रीगण, सेवक, कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा। तुम सब मेरी आंखों के सामने ही मृत्यु को प्राप्त होगे। उस समय मुझे अपार दुख सहना पड़ेगा। ऐसे में मेरे जीवन का कोई लाभ होगा? फिर इस अप्रिय वरदान पर मैं क्यों प्रसन्नता प्रकट करूं? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कह रहे हैं वह उचित है। सभी ने वरदान के इस दोष को नहीं देखा। अब आप ही बताएं, ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? राज्यवर्धन बोले, देवी, मुझ पर इन्होंने जो उपकार किया है उसे चुकाए बिना मैं असंतुष्ट रहूंगा। यदि सूर्य भगवान की ऐसी कृपा हो कि तुम्हारे साथ साथ प्रजा, मित्र वर्ग, मंत्रीगण सभी मेरे साथ जीवित रह सकें, तो मैं सुखपूर्वक सिंहासन पर विराजमान होकर भोगों का उपयोग कर सकूंगा। यदि सूर्यदेव ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं कामरूप पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि मेरे प्राणों का अंत न हो जाए। यह निश्चय कर राजा राज्यवर्धन रानी मानिनी के साथ कामरूप पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर वे सूर्य मंदिर में आराधना करने लगे। इस प्रकार निराहार रहकर कठोर तपस्या करते हुए वे दोनों अत्यंत दुर्लभ हो गए। तब भगवान सूर्यदेव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। राज्यवर्धन बोले, भगवान, आपने दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर दिया। भगवान, मेरी विनती है कि मेरी रानी मानिनी, प्रजाजन, मंत्रीगण, मित्रों सभी की आयु मेरे समान 10,000 वर्ष की हो जाए। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर प्रदान कर दिया। तब राज्यवर्धन मानिनी के साथ स्वनगर लौट आए और उन्होंने 10,000 वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया।